कंकाल। तो दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है, यदि आपके जीवन में कर्ज से जुड़ी समस्या है, आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, कर्ज बढ़ता जा रहा है और समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है, इसके साथ आपके व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही है और इस कारण से आप लगातार दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, और इसके साथ अगर आपके जीवन में संकट बहुत है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि ऐसी परिस्थिति में आपको ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। तो ये उपाय आपको कुछ शहद की बूंद से करना है। इसके बाद आपकी जैसी भी मनोकामना है उसे महादेव पूर्ण करेंगे। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए दोस्तों, जीवन में कभी कभार ऐसी परेशानी, ऐसे संकट आ जाते हैं कि हमें लगने लगता है कि जीवन के सारे दुख या सारे संकट हमारे ऊपर ही आने थे। तो ऐसी कौन सी भी परिस्थिति हो, ये उपाय जरूर करिएगा। तो इस वीडियो में हम आपको दो उपाय बताएंगे और ये जो पहला वाला उपाय है ये आपको करना है धन प्राप्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए। तो इस उपाय में जो सबसे पहली सामग्री में चाहिए वो है समी पत्र। तो आपको इस प्रकार से समी पत्र लेना है और जब भी समी पत्र की बात की जाए तो आपको इस प्रकार से पूरा एक समी पत्र लेना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इस तरह से एक समी पत्र ले लेते हैं, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। समी पत्र की बात हो तो आपको इस प्रकार से समी पत्र लेने हैं। और कितने समी पत्र लेने हैं, तो इस उपाय में आपको चाहिए 7 समी पत्रों। कितने? 7 समी पत्रों। इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है शहद। तो आपको लेना है शहद। कितना लेना है? मात्र आधी चम्मच, जो टी स्पून होती है ना, छोटी चम्मच, आधी चम्मच शहद ले लेना। और इसके साथ कोशिश करिएगा कि जो शहद आप लो वो देसी लो, क्योंकि आजकल जो शहद है वो केमिकल बेस्ड आ रहे हैं। और इसके साथ आपको लेना है एक लोटा। ठीक है, तो तांबे का लोटा ले लीजिएगा और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भरना है। गुरु जी जानकारी देते हैं कि जल को अपने किचन से भरना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो हमारे घर के जो दोष हैं, ठीक है, साथ ही साथ जो समस्या है वो खत्म होती है। इसके बाद इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। और ये जो उपाय है ये आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। तो समय की कोई भी पाबंदी नहीं है, किसी भी समय जाकर इस उपाय को कर लीजिएगा। शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है। अब यहाँ पर आपके पास क्या क्या है? आपके पास ये 7 समी पत्रों और थोड़ा शहद और एक जल का लोटा। तो इनमें से क्या करिएगा कि सबसे पहले ये जो जल का लोटा आप अपने साथ लाए हो इसको उठाना है और इसको उठाकर आपको सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और गुरुजी जानकारी देते हैं कि शिवलिंग पर हमें हरदम जल को बहुत ही स्लो चढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है अपनी कामना कहते हुए। इसके बाद यहाँ पर आपके पास है 7 समी पत्र। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, इन 7 समी पत्र को उठाना है और जो शहद आप लाए हो उसमें आपको डाल देना है। या फिर आप क्या कर सकते हो कि शहद को उठा लीजिएगा और जो 7 समी पत्र हैं उन पर आपको अच्छे से लेपन कर देना है। तो कुल मिलाकर आपको समी के पत्ते को भिगोना है, गीला करना है शहद में। इसके बाद क्या करना कि जिन समी पत्र पर आपने शहद लगाया है उन 7 समी पत्र को उठाना है और शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमें शिव का श्रृंगार करना है। कैसे? समी पत्र से। तो इस तरीके से आपको शिवलिंग का श्रृंगार कर देना है। तो यहाँ पर आप देखिए कितना प्यारा हमने श्रृंगार किया है। तो इस प्रकार से 7 समी पत्र को उठाना है और शिवलिंग पर इस तरह से श्रृंगार कर देना है। और श्रृंगार करते समय आपको अपने जीवन में जो भी समस्या चल रही है, चाहे वो धन से जुड़ी समस्या हो, कर्ज से जुड़ी समस्या हो, या आपके जीवन में धन प्राप्ति के रास्ते नजर नहीं आ रहे हैं, सारे मार्ग बंद हो चुके हैं, तो ऐसी कौन सी भी समस्या है उसका स्मरण करते हुए आपको ये समी पत्र समर्पित कर देना है और भोलेनाथ से कामना करना है कि हमारे जीवन की जो समस्या है ये जल्द से जल्द खत्म हो। तो गुरुजी ने कहा है कि अगर इस उपाय को कोई व्यक्ति विशेष रूप से कर लेता है तो उसकी जो कामना है, जो इच्छा है, वो जल्द पूर्ण होती है और साथ ही साथ उसके जीवन में जो समस्या है, चाहे वो धन से जुड़ी हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, वो भी खत्म होने लगती है। तो कर देखिएगा, बहुत ही आसान सा उपाय है। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, ये जो उपाय है ये आपकी मन की जितनी भी कामना है उनको पूर्ण करने वाला है। अगर आपकी ऐसी कोई कामना है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है तो आप उसके लिए आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। और इसके साथ ये जो उपाय हम बता रहे हैं इसको आपको प्रदोष काल के बाद करना है। मतलब कि जब संध्या काल चालू हो जाए, रात्रि का समय चालू हो जाए, तो उस समय आपको इस उपाय को करना है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिएगा 2 दीपक। तो आपको इस प्रकार से 2 दीपक लेने हैं। और दीपक काय के लेने हैं? तो आपको आटे के दीपक लेने हैं। ठीक, और आटे के दीपक जब भी आप बनाओ तो उस आटे में न तो आपको हल्दी डालनी है न ही नमक डालना है। तो कहने का मतलब है आपको शुद्ध आटे से इस प्रकार से 2 दीपक बना देना है। ठीक है, और फिर ये उपाय करना है। इसके साथ यहाँ पर इस दीपक में आपको 2 लंबी बत्ती लेनी है। ठीक है, तो लंबी बत्ती ले लीजिएगा और इस दीपक में आपको डालना है सरसों का तेल। ठीक, और अगर सरसों का तेल नहीं मिले तो फिर आप शुद्ध जो घी है वो भी डाल सकते हो। इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है काला तिल। तो आपको काला तिल लेना है। कितना लेना है? तो कम से कम 2 चुटकी काला तिल आप ले लीजिएगा,
क्योंकि इसका उपाय हम दिए में करेंगे, तो इसलिए आपको यहाँ पर 2 चुटकी काला तिल ले लेना है। आपने जो 2 दीपक लिए हैं ये दोनों अलग अलग स्थान पर आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लेकर जाना है आपको पीपल के पेड़ के नीचे। तो आपके घर के आसपास जहाँ पर भी पीपल का पेड़ है उसके नीचे आपको ये पहला वाला दिया लेकर चले जाना है। और इसके बाद इस दीपक को उठाना है और पीपल की जड़ में इसको रख देना है और प्रज्वलित कर देना है। और प्रज्वलित करते समय, जलाते समय आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो बत्ती होगी उसकी जो साइड होनी चाहिए, इस दीपक की जो बत्ती होगी उसकी दिशा होनी चाहिए पश्चिम साइड। तो पश्चिम दिशा में आपको इसकी लो रखनी है, बत्ती रखनी है और ये जला देना है। और जब आप ये दीपक जलाएं तो उस समय आपको इसमें काला तिल, जो काला तिल लाए हैं 2 चुटकी, तो 1 चुटकी काला तिल इसमें डाल देना। और जलाते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना है। साथ ही साथ आपके जीवन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, जो भी इच्छा है जो समय पर पूर्ण नहीं हो रही है और उसके लिए आपने हर प्रकार से उपाय कर लिए, फिर भी वो जो मनोरथ है वो पूरा नहीं हुआ, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। किस दिन करना चाहिए? देखिए, विशेषकर इस उपाय को अगर आप शनिवार वाले दिन करते हो तो बहुत ज़्यादा लाभ है, क्योंकि आपको पता है कि शनिवार वाले दिन पीपल के नीचे माता लक्ष्मी विराजमान होती है। बाकी तो आप किसी दिन भी कर सकते हो, पर अगर इस उपाय को शनिवार वाले दिन करते हो तो आपको ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। बस ये उपाय कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर हाथ जोड़कर आपके मन में जो भी कामना है वो कह देनी है। इसके बाद जो दूसरा दीपक है उसको उठाकर चले जाना है शिव मंदिर, और शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के सामने ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। ठीक है। और यहाँ पर जब भी प्रज्वलित करो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वो जो काला तिल हमने बताया था, ठीक है, वो काला तिल 1 चुटकी उठाना है और इस दीपक में रख देना है, रखकर इसको जला देना है। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। और गुरुजी का कहना है कि यहाँ पर हमने जो उपाय किया है वो दीपक और काला तिल का किया है। तो काले तिल का उपाय करते हैं तो भगवान भोलेनाथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय कर लेना है। अब यहाँ पर आपका सवाल होगा कि यहाँ पर शिव मंदिर में जब हम दीपक जलाएंगे तो उसकी दिशा कौन सी होनी चाहिए? देखिए, शिव मंदिर में जब भी आप दीपक जलाएं उसकी दिशा नॉर्थ, उत्तर दिशा होनी चाहिए। तो ये उपाय कर लीजिएगा। इसके बाद फिर से यहाँ पर आपको हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ से निवेदन कर लेना है, या हमारे जीवन में जो भी समस्या आ रही है, चाहे वो धन से हो, कर्ज से हो, या आपकी ऐसी कोई मनोरथ, या आपका ऐसा कोई मनोरथ है, कामना है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रहा है, तो उस समस्या को स्मरण कर कामना पूर्ति के लिए आपको ये उपाय कर लेना है। तो गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय को अगर आप अपने सच्चे मन से, तन मन से कर लेते हो तो आपकी जो कामना है वो मात्र 3 महीने में पूर्ण हो जाती है। तो इतना महत्व है इस दीपक का। तो कर देखिएगा, बहुत ही आसान सा उपाय है। और ये उपाय करने के बाद जब आप घर लौटो तो उस समय आपको शिवलिंग के विशेष रूप से दर्शन जरूर करने चाहिए। तो विशेष प्रकार से दर्शन कैसे करना है, आप देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, नंदी जी। तो नंदी जी के दोनों सिंह है ना, इन दोनों में से आपको शिवलिंग का दर्शन करना है। तो नंदी जी के पीछे जाइएगा और शिवलिंग के दर्शन कर लीजिएगा, दोनों सिंह में से। इसके बाद आपकी जो कामना है वो आपको नंदी जी के सीधे वाले कान में कह देनी है। आपकी जैसी भी कामना होगी, इच्छा होगी, वो परिपूर्ण होगी। तो विशेष उपाय है, विशेष तरीके से इसको आपको करना है।